हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। तो आज मैं एक और नया मॉड्यूल लेकर आई हूँ, ऑब्वियसली न्यूज़ अपडेट सेक्शन के अंडर, और ये है लिंगराज टेम्पल ओडिशा के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस थिंग, कितना ब्यूटिफुल टेम्पल है ये, इवन इसका प्रेमाइस, इसके वेरियस सेक्शंस। ओके, सो लेट्स सी कि लिंगराज टेम्पल जो है वो न्यूज़ में क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओडिशा गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो लिंगराज टेम्पल के आसपास का जो प्रेमाइस है, वो पर्टिकुलर जो एरिया है, उसको एक नया लुक देने वाले हैं। बेसिकली वो जो पर्टिकुलर एम्बियंस है उसको और ज़्यादा स्पिरिचुअल और इकोलॉजिकल बनाने की कोशिश की जाएगी। ऑब्वियसली गार्डन्स वगैरह जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये सारी के सारे डिसीजंस जो हैं वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, इसी वजह से ये पर्टिकुलर टेम्पल न्यूज़ में था। सो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस लिंगराज टेम्पल की बात करूं तो ये लिंगराज टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। ओके, एंड ये जो टेम्पल है ये सोमवंश के राजा जजती केसरी के द्वारा बनवाया गया था, पैट्रोनाइज किया गया था। एंड एज यू ऑल कैन सी दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज समथिंग जो कि रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ओके, तो ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है वो कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। नाउ ऑब्वियसली अगर ये कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है। सो उसे समझने से पहले लेट मी टेल यू, ऑब्वियसली टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो दो डायरेक्शंस में इवॉल्व हुआ, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। नॉर्थ में जो उभर कर आया वो था नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, साउथ में जो आया वो है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और डेक्कन में जो आया वो था हाइब्रिड स्टाइल, वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें नागर एज वेल एज द्रविडियन दोनों के ही फीचर्स हैं। नाउ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसके भी वेरियस फर्थर डिविजन्स हैं, वेरियस क्लासिफिकेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायनेस्टीज। बिकॉज ऑब्वियसली नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है और उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो तो आपको इन टेम्पल्स में मिलेंगे, लेकिन हर डायनेस्टी और हर एक रीजन जो है उसने अपने लेवल पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो नागर स्टाइल फर्थर भी डिवाइड किया जा सकता है पाल स्टाइल में, कलिंग स्टाइल में। ठीक है, इसी के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट स्टाइल जो है उसमें भी आप देखेंगे। सो इनके अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं। येस, ये नागर स्टाइल की ऑल दोज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कैरी करते हैं, लेकिन इनके अपने कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं। सो चलिए बात करते हैं कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में कि बेसिकली ये क्या है, कलिंग आर्किटेक्चर क्या है। सबसे खास बात या सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो आपको कलिंग आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा वो है शिखर के अलग अलग टाइप्स। शिखर जो है वी ऑल नो, जो सेंट्रल सैंक्टम होता है, जो गर्भगृह होता है, उसके ऊपर यहाँ पे एक मॉन्यूमेंटल टावर की तरह होता है, इसे हम शिखर कहते हैं। तो शिखर के अलग अलग शेप्स और साइज हैं। ये जो आप यहाँ पर शिखर देख रहे हैं इस शेप का, इसको रेखा देवला कहते हैं। देवला मीन्स शिखर। ओके, उसके बाद पिरामिड शेप के जो शिखर होते हैं उनको पीड़ा देवला कहते हैं, और फिर इस तरह से वोल्टेड शेप के जो शिखर होते हैं उनको हम लोग खाखरा देवला कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के शिखर जो है वो बहुत ही यूनिक और स्ट्राइकिंग फीचर है कलिंग आर्किटेक्चर के बारे में। तो हम ऐसा करते हैं, हर एक शिखर जो है उससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो सबसे पहले कलिंग आर्किटेक्चर का जो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है वो है सन टेम्पल, जो कोणार्क में है और उड़ीसा में है। अगर आप इसके शिखर पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये पिरामिड शेप का शिखर है, यानी कि ऑब्वियसली दिस शिखर इज ऑफ पीड़ा देवला टाइप। तो ये पीड़ा देवला टाइप का शिखर है। एंड दिस टेम्पल वॉज समथिंग जो कि बहुत पहले बना था, लगभग 1240 एनो डोमिनी के आसपास यहाँ पर बना था। एंड ऑब्वियसली ये सी शोर पे है। ओके, एंड ये सन टेम्पल है। अगर आप नागर स्टाइल के फीचर्स जानते हैं तो उसमें गर्भागृह होता है और गर्भागृह के आगे मंडप होता है, लेकिन इसमें सिर्फ गर्भागृह है और गर्भागृह के ऊपर आप शिखर देख सकते हैं और उसके आगे मंडप वाला कोलोनेटेड एरिया नहीं बनाया गया है। इसके पीछे का कारण ये है
कि ऑब्वियसली दिस टेम्पल इज ईस्ट फेसिंग एंड जो सूरज की पहली उभरती किरणें हैं वो सीधा गर्भगृह जो है उसमें जाकर गिरती हैं। तो इसको बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानिंग के साथ जो है वो तैयार किया गया था। एंड ये टेम्पल काफ़ी हद तक रथ की तरह भी दिखता है। आप जानते ही होंगे सन गॉड जो है वो रथ पर ट्रैवल करते हैं विद 7 हॉर्सेस। तो ये जो पर्टिकुलर आप बाउंड्री पोर्शन देख रहे हैं इस एरिया में यहाँ पर हॉर्सेस जो है वो भी कार्व किए गए हैं। वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल ऑब्वियसली, एंड दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है, और दूसरा जो पगोडाज होते हैं जो नॉर्मली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रिक श्राइन्स होती हैं ना, मोनेस्ट्रीज या श्राइन्स होती हैं, उसकी तरह लगता है ये दिखने में, थोड़ा सा रिजेंबल करता है। इस वजह से ये ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कलिंग आर्किटेक्चर का एक और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, ओडिशा में। ओके, सो दिस जगन्नाथ टेम्पल इज ऑल्सो समथिंग जो कि 4 धाम में काउंट होता है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। सो पुरी इज वन ऑफ दैट 4 धाम यात्रा जो करते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग, उनमें काउंट होता है, और वो जगन्नाथ टेम्पल को भी यहाँ पे विजिट करते हैं। यू कैन सी दिस थिंग कि इसका जो शिखर है वो रेखा देवला स्टाइल में है। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सी अमलक एज वेल एज कलश। इस पर्टिकुलर टेम्पल की खास बात यह है कि ये टेम्पल तो सैंडस्टोन से बना है, बट इसके अंदर जो मूर्ति है वो लकड़ी की है, वुड की है। एंड दिस टेम्पल वॉज समथिंग विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 12th सेंचुरी बाय किंग अनंत वर्मन चौड़गंगा देव, ईस्ट गंगा डायनेस्टी के द्वारा ये बनाया गया था। और एनुअल रथ यात्रा जो है वो भी इस टेम्पल के बारे में काफ़ी पॉपुलर है। तो जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल अंडर कलिंग आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं दिस लिंगराज टेम्पल की, जो कि ऑब्वियसली न्यूज़ में था। तो यस, ये लिंगराज टेम्पल में भी आप देख सकते हैं कि इस टेम्पल और इसके प्रेमाइसेस जो है उसकी खास बात ये है कि अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे व्हाट वी सी शिखर देखने को मिल सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका जो शिखर है वो रेखा देवला टाइप का है, लेकिन इसके आगे जो ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये जो शिखर है ये पिरामिड शेप का है। इट इज पीड़ा देवला स्टाइल। So this is of रेखा देवला साइड एंड दिस इज ऑफ पीड़ा देवला स्टाइल। ओके, सो यू कैन सी दिस थिंग कि एक ही एरिया में अलग अलग स्टाइल के शिखर्स का इस्तेमाल किया गया है इस लिंगराज टेम्पल के अंदर। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी से कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड एज आई टोल्ड यू, सोमवंशी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, और कुछ लेटर एडिशंस जो है वो गंगा डायनेस्टी के द्वारा किए गए, जिन्होंने यहाँ पे जगन्नाथपुरी टेम्पल भी बनवाया है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ अपडेट जो कि लिंगराज टेम्पल के बारे में थी। आई होप आप लोग यहाँ पे कलिंग आर्किटेक्चर जो है उसको समझ पाए होंगे। सो येस, नागर स्टाइल इज समथिंग विच फर्दर इवॉल्व इन डिफरेंट रीजन्स, एंड ऑब्वियसली कुछ फर्दर एडिशंस भी किए गए थे बाय वेरियस डायनेस्टीज़, और इसी वजह से और भी बहुत से स्टाइल नागर स्टाइल के अंडर आप स्टडी करते हैं। सो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। सो अब हम ऑब्वियसली इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऑब्वियसली इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।